दोस्तों, जय श्री राम। अग्नि पुराण का अध्याय 13। अध्याय 12 विष्णु का कृष्ण के रूप में प्रकट होना। अग्नि ने कहा, मैं हरि कृष्ण की वंशावली का वर्णन करूंगा। ब्रह्मा विष्णु की नाभि के कमल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा से अत्रि उत्पन्न हुए। फिर सोम उत्पन्न हुए। सोम से पुरुरवा उत्पन्न हुए। उनसे पुरुरवा से आयु उत्पन्न हुए। उनसे नहुष और फिर ययाति उत्पन्न हुए, जिनसे देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया। 3 वृषभवन की पुत्री शर्मिष्ठा ने ययाति से द्रुह्यु, अनु और पुरु को जन्म दिया। यादव यदु वंश में आए। इनमें वासुदेव सबसे प्रमुख थे। पृथ्वी पर अत्याचार दूर करने के लिए वसुदेव से देवकी के द्वारा कृष्ण का जन्म हुआ। एक बार हिरण्यकशिपु के पुत्र विष्णु की ध्यान निद्रा के कारण देवकी के गर्भ में 6 भ्रूण बन गए। देवकी के गर्भ से 7वां बलवान बालक रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ और रोहिणी के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। तब कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन चतुर्भुज हरि आकाश में प्रकट हुए और देवकी और वसुदेव द्वारा पूजित होकर 2 भुजाओं वाले बालक के रूप में पैदा हुए। कंस के डर से वसुदेव बच्चे को यशोदा की शैया पर ले गए। यशोदा ने अपनी पुत्री को उठाकर देवकी की शैया पर छोड़ दिया। बालक का रोना सुनकर कंस वहां आया और उसने बालक को उठाकर शिला पर पटक दिया। देवकी के रोकने पर भी आकाशवाणी हुई कि मेरा 8वां जन्म तुम्हारी मृत्यु के समान होगा, और क्रोधित होकर उसने सभी जन्मे हुए बालकों को मार डाला, क्योंकि विवाह के समय वसुदेव ने उन्हें वचन दिया था कि उन्हें देवकी के पास छोड़ दिया जाएगा। पटरे पर फेंकी गई कन्या उछलकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? जो तुम्हें मारना चाहता है, वह देवताओं का स्वामी तो पृथ्वी पर अत्याचार दूर करने के लिए पहले ही उत्पन्न हो चुका है। ऐसा कहकर वह अंतर्धान हो गई और शुंभ आदि दैत्यों का वध करके तथा इंद्र द्वारा स्तुति पाकर वह आर्या, वेदों की मूल दुर्गा, अंबिका, माता भद्रकाली, कल्याणकारी काली, कल्याणकारी, क्षम्या, शांति प्रदान करने वाली, मंगलमयी तथा अनेक भुजाओं वाली कहलाने लगी। मैं उसे प्रणाम करता हूँ। जो कोई तीनों संध्या काल में इन नामों का पाठ करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। कंस ने बालक बाल को मारने के लिए पूतना तथा अन्य गणों को भी भेजा था। राम और कृष्ण को कंस तथा अन्य गणों के भय से बचाने के लिए वसुदेव ने उन्हें यशोदा के पति नंद के संरक्षण में सौंप दिया था। वे गायों तथा चरवाहों के साथ गोकुल में रह रहे थे। वे दोनों, जो संपूर्ण जगत के रक्षक थे, गौओं के रक्षक बन गए। एक बार बालक कृष्ण को मोहग्रस्त यशोदा ने उनकी क्रीड़ापूर्ण शरारतों को रोकने के लिए रस्सी से ओखली से बांध दिया। 17-20 वे 2 अर्जुन वृक्षों के बीच में गए और उन्हें उखाड़ दिया तथा गाड़ी को पैर की ठोकर से लुढ़का दिया। पूतना, जो उसे मारने पर तुली हुई थी, उसे उस स्तन दूध के जिज्ञासु ने स्तन चूसकर मार डाला। वृंदावन पवित्र तुलसी के कुंज में गए हुए कृष्ण ने यमुना के जल में रहने वाले सर्प कालिया को बाहर निकाला और उसे जीत लिया और उनके भाई बल ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने गधे के रूप में धेनुक राक्षस को मारकर और बैल के रूप में अरिष्ट राक्षसों को मारकर और घोड़े के रूप में केशी को मारकर तालवन पल्य में कुंज को सुरक्षित किया। शक्र इंद्र के लिए उत्सव का परित्याग करके गायों की रक्षा का अनुष्ठान मनाया गया। इंद्र ने पर्वत को उठाकर वर्षा रोक दी। तब इंद्र ने गोविंद कृष्ण को प्रणाम किया और मोरपंख से उनकी बलि दी। इंद्र को प्रसन्न करके कृष्ण ने पुनः उनके लिए उत्सव मनाया। वे रथ पर सवार होकर मथुरा गए और कंस के निर्देशानुसार अक्रूर ने उनकी प्रशंसा की। भक्तिमय और विनोदी चरवाहों की आज्ञा पाकर उसने उस धोबी को मार डाला, जिसे वस्त्र नहीं मिले थे, और वस्त्र छीन लिए। राम बलराम के साथ माला पहनकर उन्होंने माला बनाने वाले को आशीर्वाद दिया। उन्होंने उस कुबड़ी स्त्री को सीधा खड़ा किया जिसने उन्हें लेप दिया था।
उन्होंने मदमस्त हाथी के रूप में राक्षस कुवलयापीड़ का वध किया। कंस और अन्य लोगों के देखते ही देखते वे कुश्ती प्रांगण में घुस गए और मंच पर उन पहलवानों के साथ युद्ध किया। चाणूर और मुष्टिक पहलवानों ने बहुत पराक्रम दिखाया। चाणूर, मुष्टिक और अन्य पहलवानों को उनके द्वारा मार दिया गया। मथुरा के राजा कंस को मारकर हरि कृष्ण ने अपने पिता को यादवों का राजा बनाया। कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जरासंध की 2 पुत्रियां थीं। उनके बहकावे में आकर जरासंध ने मथुरा पर घेरा डाल दिया और यादवों से बाणों से युद्ध किया। बाल राम और कृष्ण मथुरा छोड़कर गोमंतक आए। वसुदेव, कृष्ण और पौंड्रक का तिरस्कार करने वाले जरासंध को जीतकर उन्होंने द्वारका को अपनी राजधानी बनाया और यादवों से घिरे रहकर वहीं रहने लगे। पृथ्वी के पुत्र नरकासुर का वध करके वे कृष्ण देवताओं, गंधर्वों और यक्षों अर्धदिव्य प्राणियों के प्रकार की 16,000 कन्याओं को लाए और उनसे विवाह किया। साथ ही रुक्मिणी और अन्य 8 कन्याओं से भी विवाह किया। तब नरकासुर ने गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा के साथ रत्न भंडार और अन्य रत्न लेकर स्वर्ग में इंद्र को जीतकर पारिजात नामक दिव्य वृक्ष को सत्यभामा के घर में लगाया। तब उसने अस्त्र शस्त्र विद्या सीखकर अपने पुत्र को बचाया और पंचजन नामक राक्षस को जीतकर अपने पास ले आया तथा यमराज से उसकी अच्छी पूजा हुई। उसने काल्यवन नामक राक्षस को छल से मारा और राजा मुचुकुंद ने उसकी पूजा की। कोष्टक, उन्होंने भक्त और ब्राह्मण वासुदेव और देवकी की पूजा की। बलभद्र के द्वारा रेवती से निषद और उन्मुख का जन्म हुआ। जाम्बूति से साम का जन्म हुआ तथा अन्य पुत्र अन्य पत्नियों से कृष्ण के हुए। प्रद्युम्न का जन्म रुक्मिणी कृष्ण की से हुआ था और उसे छठे दिन शंभु ने बलपूर्वक उठाकर समुद्र में फेंक दिया था। एक मछली ने उसे पकड़ लिया था। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़कर शंभु के पास लाया और शंभु ने उसे मायावती दासिनी को दे दिया। मछली के अंदर अपने पति को पाकर मायावती ने उसका आदरपूर्वक पालन पोषण किया। उसने उससे ये भी कहा, मैं रति हूँ, आप मेरे पति हैं। आप कामदेव हैं और शंभु शिव द्वारा निराकार किए गए हैं। मुझे बलपूर्वक बंदी बनाया गया है। मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। आप जादू के ज्ञाता हैं। आप शंभु को मार डालिए। ये सुनकर कि प्रद्युम्न ने शंबर का वध कर दिया है, वह अपनी पत्नी मायावती के साथ कृष्ण के पास गया। तब रुक्मिणी प्रसन्न हुई। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध उत्पन्न हुए, जो उषा के पति थे और बहुत बुद्धिमान थे। बाण बलि के पुत्र थे और उनकी पुत्री उषा थी। उनकी नगरी का नाम शोणितपुर था। अपनी तपस्या के कारण उन्हें शिव का पुत्र माना गया। बाण ध्वजदल गिरने से जैसा संकेत मिलता है, तुम युद्ध करोगे। शिव ने प्रसन्न होकर बाण से कहा। गौरी पार्वती को शिव के साथ क्रीड़ा करते देखकर उषा को पति की इच्छा हुई। गौरी ने उससे कहा, वैशाख मास की द्वादशी को तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है, वही तुम्हारा पति बनेगा। गौरी के इन वचनों से उषा प्रसन्न हुई और घर में सोते समय उसे स्वप्न में देखा। उस पुरुष को अपने साथ एक जानकर उसने अपनी सखी चित्रलेखा की सहायता से राजकुमारों के चित्रों से अनिरुद्ध को पहचाना और बाण के मंत्री कुंभहान की पुत्री के द्वारा द्वारका से उस कृष्ण पौत्र को अपने यहाँ ले आई। अनिरुद्ध ने जाकर उषा से विवाह कर लिया। बाण को उसके सैनिकों ने यह बात बताई। अनिरुद्ध ने बाण के साथ भयंकर युद्ध किया। नारद से ये सुनकर कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र के साथ चले और गरुड़ पर सवार होकर महेश्वर से संबंधित ज्वर और अग्नि पर विजय प्राप्त की। हरि और शंकर शिव के बीच बाणों से युद्ध हुआ। नंदी, विनायक, स्कंद आदि को तार्क्ष्य गरुड़ आदि ने जीत लिया। जब शंकर शिव ने जम्हाई ली, तब विष्णु ने जृंभन नामक अस्त्र का प्रयोग कर शंकर की 1000 भुजाएं काट दी। तब रुद्र शिव ने उनकी रक्षा की। विष्णु ने बाण को जीवित किया। द्विभुजाधारी विष्णु ने शिव से कहा, आपने बाण को जो सुरक्षा प्रदान की है, वही मैंने भी प्रदान की है।
हम में कोई भेद नहीं है और जो भेद समझता है वह नरक में जाता है। शिव और अन्य लोगों ने विष्णु को प्रसन्न किया। अनिरुद्ध उषा आदि के साथ द्वारका में जाकर उग्रसेन और अन्य यादवों के साथ मनोरंजन करने लगे। वज्र अनिरुद्ध के पुत्र थे। उन्होंने मार्कंडेय से सारी विद्या सीखी थी। बलराम ने प्रलंब नामक राक्षस का वध किया था। उसके द्वारा यमुना नदी को बहाया गया था। द्विविदेह नामक वानर का नाश करने वाले और कौरवों के अभिमान को नष्ट करने वाले भगवान हरि ने रुक्मिणी आदि के साथ अनेक रूप धारण करके रमण किया था। उन्होंने अनेक पुत्रों और असंख्य यादवों को जन्म दिया था। जो कोई भी हरि की वंशावली का वृतांत पढ़ता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह हरि को प्राप्त करता है। अध्याय 13 कौरवों और पांडवों की उत्पत्ति। अग्नि ने कहा, मैं भरत की कथा कहूंगा जिसमें कृष्ण की महानता का वर्णन है। भगवान विष्णु ने पांडवों को सहायता देकर पृथ्वी पर से भारी अत्याचार दूर किए। ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि के कमल से हुआ था। ऋषि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र थे। अत्रि से सोम उत्पन्न हुए। सोम से बुध उत्पन्न हुए। उनसे बुध से एल पुरुरवा उत्पन्न हुए। उनसे आयु पैदा हुए। फिर राजा नहुष हुए। फिर ययाति, फिर पुरु क्रमशः पैदा हुए। उनके वंश में भरत पैदा हुए। फिर राजा कुरु पैदा हुए। उस वंश में शांतनु पैदा हुए। उनसे गंगा के पुत्र भीष्म पैदा हुए। सत्यवती के द्वारा शांतनु से उनके भाई चित्रंगद और विचित्र वीर्य पैदा हुए। शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म, जिनकी कोई पत्नी नहीं थी, ने अपने भाई के राज्य की रक्षा की तथा शासन किया। युवा चित्रांगद को गंधर्व चित्रांगद ने मार डाला। शत्रुओं को जीतने वाले भीष्म द्वारा बंदी बनाकर लाई गई काशीराज की दो पुत्रियां अंबिका तथा अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नियां बनी। विचित्रवीर्य की मृत्यु क्षय रोग से हुई। सत्यवती की सहमति से व्यास जी से अंबिका से राजा धृतराष्ट्र तथा अंबालिका से पांडु पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र से गांधारी के द्वारा 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें प्रथम दुर्योधन था। फिर एक ऋषि के शाप से उनकी पांडु पत्नी के साथ संयोग के कारण शतशृंग के आश्रम में मृत्यु हो गई। फिर कुंती द्वारा धर्म यम से पांडु के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वात वायु देवता से भीम, शक्र से अर्जुन और माद्री से नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार से उत्पन्न हुए। पांडु की मृत्यु माद्री के साथ संयोग से हुई। कुंती से जन्मे कर्ण, जब वह कुंवारी थी, दुर्योधन के आश्रित बन गए। भाग्यवश कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी हो गई। दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों को लाख घर में जला दिया। पांडव अपनी मां के साथ छठे पुत्र के रूप में जले हुए घर से बच निकले। तत्पश्चात वे सभी एक चिक्रा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण के घर में राक्षस बक का वध करके तपस्वी वेश में रहने लगे। वे पांचाल के मेले में गए और द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल हुए। सुसज्जित द्रौपदी को पांचों पांडवों ने प्राप्त किया। फिर उन्हें दुर्योधन आदि ने आधा राज्य दे दिया। अग्निदेव से दिव्य धनुष गांडीव तथा उत्तम रथ प्राप्त हुआ। और युद्ध में अर्जुन को सारथी के रूप में कृष्ण और अक्षय बाण मिले और इसी प्रकार द्रोण से ब्रह्मा आदि अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। सभी अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे। कृष्ण के वचनों पर चलते हुए अर्जुन ने खांडव वन की आग बुझा दी। पांडवों अर्जुन ने बाणों की वर्षा से इंद्र द्वारा की गई वर्षा को रोककर विभिन्न दिशाओं के देशों पर विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर ने अन्य पांडवों के साथ मिलकर देश पर शासन किया। उन्होंने बहुत सारा सोना खर्च करके राजसूय यज्ञ किया। सुयोधन दुर्योधन इसे सहन नहीं कर सका। भाई दुशासन और उसके द्वारा समृद्ध किए गए कर्ण के निर्देशन में उसने पासा चलाने में युधिष्ठिर को जीत लिया। शकुनी की सहायता से पासा खेलने में उसका राज्य भी अहंकार से जीता गया था। दरबार में बैठे लोग उस पर हंसने लगे। युधिष्ठिर जीत गए और भाइयों के साथ वन में चले गए।
उन्होंने वचन के अनुसार धौम्य ऋषि और छठी द्रौपदी के साथ वन में 12 वर्ष बिताए और पहले की तरह 88,000 द्विजों को भोजन कराया। फिर वे अन्य नामों से विराट के राजा के पास गए। राजा युधिष्ठिर को ब्राह्मण कंद के रूप में पहचाना नहीं गया। भीम को रसोया, अर्जुन को बृहन्नला, उनकी पत्नी द्रौपदी को सैरंध्री और जुड़वा बच्चों के रूप में पहचाना गया। और भीमसेन ने कीचक को मार डाला 3 क्योंकि वह द्रौपदी को जीतने के लिए उत्सुक था। और अर्जुन ने कौरवों को जीत लिया, जो गायों को जब्त करने और उठाने में लगे थे। इसलिए उन्हें कुरुओं द्वारा पांडवों के रूप में पहचाना गया। तब कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु को जन्म दिया। और राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा को अर्जुन को दे दिया। 7 अक्षौहिणियों के स्वामी धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध के लिए तैयार थे। दूत कृष्ण ने असहिष्णु दुर्योधन के पास जाकर कहा, आधा राज्य या 5 गांव युधिष्ठिर को दे दो, अन्यथा तुम युद्ध करो। ये शब्द सुनकर सुयोधन दुर्योधन ने कृष्ण से कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, मैं इसे जब्त करने के लिए लड़ूंगा। अग्नि ने कहा, अपना अजेय सर्वव्यापी रूप दिखाकर तथा विदुर से सम्मानित होकर कृष्ण युधिष्ठिर के पास लौटे और उनसे कहा, इस दुर्योधन से युद्ध करो। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।